नॉट गो आफ्टर मनी, धन की अभिलाषा न करें। पौलुस प्रेरित अपनी पत्रियों में योग्यताओं की एक सूची दे रहे हैं जो अगुओं पर लागू होती है, और उनकी पत्रियों में हमें ऐसी 3 सूचियां प्राप्त होती हैं। पहला तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय में पहले 7 वचनों में पहली सूची मिलेगी। दूसरी सूची हमको 3 अध्याय के 8वें वचन से 12वें वचन के बीच में मिलती है, और तीतुस की पत्री के पहले अध्याय में 7वें, 8वें और 9वें वचन में हमको तीसरी सूची मिलती है जो पौलुस प्रेरित के द्वारा दी जा रही है। और इन तीनों संदर्भों में अगुओं को धन के लालच से बचने की चेतावनी दी जा रही है। यदि आप प्रेरित पत्रस की पत्री में भी देखें तो उसके 5वें अध्याय, पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय और आरंभ के वचनों में आप पाएंगे कि उनके इन लिखने में भी एक सूची मिल रही है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धन का लोभ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की सेवकाई में जो आगे बढ़ रहे हैं, अगुए जो हैं, उनको इस बात से सतर्क रहना चाहिए। अब इसलिए कि इन प्रेरितों के द्वारा दी गई बातें, इन अगुओं के द्वारा दी गई बातों को सही तरीके से संबोधित नहीं किया गया है, तो आजकल सेवकाई के नाम पर बहुत सारे व्यवसाय निकल पड़े हैं। यदि आप सेवकाई कर रहे हैं तो आपकी सेवकाई का उद्देश्य होता है परमेश्वर की महिमा और लोगों के लिए आशीष। लेकिन आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय का उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, और ये दोनों भी एकदम विपरीत बातें हैं। लोगों से कुछ प्राप्त करना व्यवसाय होता है, लेकिन लोगों को कुछ देना ये सेवकाई का कार्य है। कोई भी मसीही विश्वासी पैसों के पीछे पीछे चलने वाला न बने, और जो मसीही अगुए होते हैं उनसे तो मैं कहना चाहूंगा कि पैसों के प्रेम से उनको भाग जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। पहला तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय और उसके 10वें वचन में से बताता हूं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जितनी भी बुराइयां हो रही हैं वो कहां से, उसका उद्गम क्या है, उसकी शुरुआत क्या है? तो बाइबल कह रही है कि रुपये का जो लोभ होता है वही इन गड़बड़ी की शुरुआत को करता है। 11वें वचन में देखिए, तीमुथियुस को पौलुस प्रेरित एक खास निर्देश दे रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा व्यक्तिगत निर्देश है, और मैं आज ये हर एक अगुए से कहना चाहता हूं। पर हे परमेश्वर के जन, हे अगुए, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ईश्वरीय बातों पर मन लगा और उन बातों से भाग। कौन सी बातों से भाग? अर्थात रुपये के लोभ से भागने के लिए कह रहा है, जो कि सारी बुराइयों का जड़ होता है। और प्रियो, जब तक एक अगुआ धन के प्रेम को छोड़ेगा नहीं, वो कैसे करके लोगों को प्रचार करेगा, कैसे करके उनको उपदेश देगा, कैसे सिखाएगा कि संसार से प्रेम न रखो और पैसे का लोभ न करो? पहले उसको इन बातों को छोड़ना होगा, तब कहीं वो प्रचार और उपदेश कर पाएगा कि लोगों से कहना कि तुम धन का प्रेम छोड़ो। पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को जब लिखा तो 17वें वचन में आज्ञा के रूप में लिखा, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न लगाएं। क्या कह रहा है? आज्ञा दे। लेकिन ये 17वें वचन में आज्ञा देने से पहले 11वें वचन में उससे कहा, पहले तू भाग। अर्थात प्रत्येक अगुए को पहले धन के लोभ से भाग जाना पड़ेगा, और तब हम लोगों को आज्ञा दे सकेंगे कि वे धन पर अपना मन न लगाएं और धन की बातों पर अपना दिल न लगाएं, उनसे चिपके न रहें और परमेश्वर की बातों से दूर रह जाएं। सोचता हूं कि पौलुस इतना सीना ठोक के कैसे करके बोल सकता है
कि धन से दूर रहने का है, अवश्य ही उसने अपने जीवन में भी इन बातों का पालन किया होगा, तब कहीं जाकर के इतने कड़क शब्दों में वो बोल पा रहा है। मेरे साथ में आप निकालिएगा प्रेरितों के कार्य और उसका 20वां अध्याय। जी हां, और उसके 33वें वचन में देखिए वो क्या कहता है। मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े की लालच नहीं की। 34वां वचन, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। किसी से मांग मांग के नहीं किया, मेहनत करता था, तंबू बनाता था, लोगों के साथ मिलकर काम करता था, अपनी रोटी खुद कमाता और खाता था। किसी से मांग कर या पैसों का लोभ रख के या किसी से कपड़े मांगने की बात नहीं किया, कभी लालच की बात नहीं किया। मेरे प्रियो, पौलुस लोगों के समक्ष केवल ये अपनी गवाही नहीं दे रहे थे, परंतु अगुओं को सिखा रहे थे। इसी अध्याय में थोड़ा ऊपर देखिए, 17वां वचन बताता हूं। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। उसने कलीसिया के अगुओं को इकट्ठा करके अगुओं के सामने ये बातें कह रहा है। वो अपने जीवन में से उदाहरण दे दे करके ये समझा रहा है। और तो और यह जो संदेश था ये काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये पौलुस का विदाई संदेश था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 38वें वचन को देखिए, लिखा है, वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम अब मेरा मुंह फिर कभी नहीं देखोगे। पौलुस ने उनको कुछ खास बातें अपने इस अंतिम संदेश में दिया। इसके बाद तुम मुझको नहीं देखोगे, इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें तुमको सिखा के जाता हूं। हे अगुओं, हे प्राचीनों, ध्यान से सुनो। धन के लोभ से दूर रहना, धन पर अपना मन नहीं लगाना, लालची मत होना, लोग और धनवान लोगों के वस्तुओं के ऊपर या यहां तक कि लोगों के बटुओं के ऊपर भी तुम्हारी नजर नहीं रहना चाहिए, उनसे दूर रहना है। काफी कुछ ऐसा ही विदाई संदेश पिछले संदेश में भी मैंने बताया था कि शमूएल लोगों से कहता है। मेरे साथ में निकालिएगा पहला शमूएल और उसका 12वां अध्याय। और वहां पर वो इस प्रकार से कह रहा था कि मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने उपस्थित रहा हूं, और अब तुम बताओ कि क्या मैंने कभी किसी की कोई वस्तु की लालच की? कि क्या मैंने कभी किसी का बैल मांग लिया, कभी किसी का गधा मांग लिया, कोई खाने की वस्तु मांगा, कोई पहनने की वस्तु मांगा, या फिर मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्या कभी किसी से कुछ घूसखोरी की है? और लोग कहते हैं कि नहीं, आपने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि प्रभु के अगुए हैं जो धन का लोभ नहीं रखते। नए नियम में भी हमने पौलुस के जीवन से देखा कि वे भी ऐसा अगुआ हुआ कि जो पैसों का, धन का लोभ नहीं रखता है। और इन दोनों उदाहरणों को बताने का मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि किसी भी अगुए के लिए सेवकाई के शुरुआती दिनों में धन के लोभ से बचे रहना बड़ा आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे सेवकाई में आगे हम बढ़ते जाते हैं और कुछ वर्ष हो जाते हैं, कुछ नाम हो जाता है और बहुत सारा पैसा आने लगता है, तब इस बात से बचे रहना कठिन हो जाता है। लालच में गिर करके लोग गलत काम करने लगते हैं पैसों से। लेकिन पौलुस और शमूएल के जो विदाई संदेश है, सेवकाई की समाप्ति के समय की बातें हैं, उसमें हम देखते हैं कि वे अंत तक इन बातों से परे रहे, धन के लोभ से दूर रहे। आज के दिनों में बड़े दुख की बात होती है कि बहुत से अगुओं के बारे में जब लोग चर्चा करते हैं तो वह ऐसे ही बताते हैं कि ये धन के लोभी हैं और पैसे मांगते रहते हैं, प्रार्थना करने के लिए तक पैसे की मांग करते रहते हैं। मेरे प्रियो, यह बिल्कुल भी पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं है और ऐसे अगुओं से बचना है। वरन आज मैं अगुओं से कहूंगा, अगर ऐसे कभी इच्छा हो रही है, ललचा रहा है मन, तो आज के संदेश के बाद से इन बातों को छोड़ना होगा और परमेश्वर के वचनों को लेकर के चलना होगा। प्रियो, जो धन पर मन लगाते हैं, ज्यादातर ऐसे अगुओं से मैं फिर एक बार बच के रहने के लिए कह रहा हूं, और जो परमेश्वर के ठोस वचनों पर जीवन जी रहे हैं, उनकी बातों को सुनकर उनके पीछे चलना अच्छा होता है। फिलिपियों के 3 अध्याय में आइए। यहां पर 18वें वचन से 21वें वचन के बीच में जो बातें लिखी हुई हैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फिलिपियों 3 अध्याय और 18 से 21 यहां पर इस प्रकार से आरंभ कर रहा है, भाइयों तुम मेरी सी चाल चलो।
क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो करके करता हूं, बहुत दुखी हो गया हूं। क्यों? क्योंकि वे लोग अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं और उनका जो ईश्वर है उनका ईश्वर पेट है। और आगे लिखा है वे पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वो सोने चांदी के जैसी चीजों पर मन लगाते हैं, उनका ध्यान इस नश्वर दुनिया में लगा हुआ है। ये परमेश्वर के जन दिखावटी हैं, मसीह के क्रूस के वास्तव में बैरी हैं। केवल पौलुस के दिनों में ही नहीं बल्कि इतिहास में भी बिल्कुल ऐसी ही बात देखने में आती है। मेरे साथ खोलिएगा मीका नबी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसके 11वें वचन में यूं लिखा है, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं और याजक दाम ले लेकर के व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। तो अभी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा दिखाते हैं, यहोवा हमारे बीच में है इसलिए कोई विपत्ति हम पर नहीं आती। यहां पर 3 प्रकार के लोगों की चर्चा की गई है। यहां पर प्रधान कहा जा रहा है जो कि राजनैतिक अगुवे होते हैं, ये लोग भी घूसखोरी में लग गए हैं। और दूसरे समूह के लोग हैं याजक। याजक यानी कि धार्मिक अगुवे हैं और इन धार्मिक अगुओं के लिए भी लिखा है कि वो पैसा मांगते रहते हैं। और तीसरा समूह लिखा है भविष्यवक्ताओं का। ये सदाचारी अगुवे होते हैं कि ये बातें कहने के लिए कि ये ईश्वर की ओर से लोगों से पैसा मांगते रहते हैं, अपना ध्यान इन्हीं बातों पे लगाते हैं और लोगों के सामने ऐसा बनते हैं जैसे कि हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु के जन हैं, क्योंकि देखो अभी तक हम एकदम ठीक ठाक हैं। प्रियो, बाइबल हमें कह रही है कि परमेश्वर ऐसे लोगों का नाश करता है। आगे के वचन पढ़िए आप। परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और कहता है खंडर बना के रख दूंगा। परमेश्वर ऐसे योग अगुओं के ऊपर गुस्सा होते हुए यशायाह नबी की पुस्तक खोलिएगा और उसके 56वें अध्याय में और उसके 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यशायाह 56 और 11 इतने कड़क शब्द इन लोगों के लिए लिखे हैं। ये शब्द है, वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। कितना भयानक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया है, भूख मरे कुत्ते। उन चीजों को पाने के लिए लगे हैं, फाड़ खाने के लिए लगे हैं, उनको बस लोगों को नोचना आता है और ऐसा करते करते भी वे अपने आप को समझते हैं कि बहुत अच्छे, लेकिन परमेश्वर इनसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता। और अगुओं के साथ साथ जो लोगों की अगुवाई करते हैं, जो देश की अगुवाई करते हैं, राजाओं के लिए भी यह स्पष्ट निर्देश है कि वे धन की बातों पर मन न लगाएं। व्यवस्था विवरण के 17वें अध्याय के 17वें वचन में से आपको बताता हूं, राजाओं को निर्देश है वह बहुत सी स्त्रियां भी न रखे, ऐसा ना हो कि उनका मन मोह करके वो उसको पलटा ले जाएं, और ना तो सोना रूपा बहुत बढ़ाएं। यहां पर स्पष्ट है कि राजाओं से कहा जा रहा है कि ये बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना, कि तुम्हें रुपया, पैसा, धन, दौलत ये सब बढ़ाने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देता, बल्कि निर्देश देता है कि इन पर मन न लगा रहे। ऐसे समय में मुझे सुलेमान की याद आ रही है। एक बार सुलेमान जब वे एक स्वप्न देख रहे थे तो स्वप्न में